जय हिंद दोस्तों, बूस्टर मैथ्स में निधि शर्मा को स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, तो वन बाय वन इसका क्या देख लेते हैं, इंट्रोडक्शंस। तो लाइन्स से ही स्टार्ट करते हैं, लाइन क्या होती है। ठीक है, और लाइन की डेफिनेशन कैसे दोगे। ठीक है, फिर इसी के टाइप से आगे चलते हैं। तो पहले हेडिंग क्या है हमारी, लाइन क्या होती है, LINE लाइन। ठीक है, लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, लाइन तो सबने देखी होगी। ठीक है, ठीक है, AB। अब देखो ये एक लाइन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई एंड नहीं होता। एक लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट जिसको कहते हैं उसको लाइन। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, एक तो लाइन स्ट्रेट होगी, लाइन्स हैज नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी। ठीक है, एक्सटेंड बोथ साइड। ठीक है, और लाइन हैज नो एंड, इसका कोई एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को लिख लेते हैं। पहले क्या बताया था, लाइन 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 इज ऑलवेज ऑलवेज स्ट्रेट। ठीक है, पहला क्या होगा, लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट, लाइन हैज नो थिकनेस। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसको एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। ए लाइन हैज नो एंड। ठीक है, ये होता है लाइन के बारे में कुछ, तो ये सब चीज़ें यानी कि पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। तो एक बार से रिकॉल कर लेते हैं फिर से। लाइन क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। ठीक है, लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। सेकंड क्या है, लाइन हैज नो थिकनेस। थर्ड, एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, इधर भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इधर भी। ठीक है, लाइन हैज नो एंड, लाइन का कोई भी एंड नहीं होगा। ठीक है, दोनों तरफ एक्सटेंड करते जाओ जहाँ तक भी ले जानी है। तो ये हो गया हमारा लाइन के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग में आ रहा हूँ, लाइन सेगमेंट। अब देखो, आपको लाइन के बारे में अच्छे से पता चल गया लाइन क्या होती है। अब पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, व्हेन ए लाइन हैज टू एंड। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, व्हेन ए लाइन हैज टू एंड्स। इसके क्या होंगे, टू एंड्स, और लाइन का क्या होगा, नो एंड। ठीक है, तो इसके एंड टू एंड कैसे होंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज A एंड B। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या है इसके, एंड पॉइंट हो जाएंगे इसके A एंड B। ठीक है, दो एंड पॉइंट है A और B। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट, व्हेन ए लाइन हैज टू एंड्स पॉइंट क्या है हमारे पास, A एंड B। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, लाइन सेगमेंट डिनोटेड कैसे डिनोट करते हैं इसको, ए और बी, ए बी के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार। ठीक है, ए बी के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, डैश। तो ये हमारी हो जाती है लाइन सेगमेंट। तो ये हो गया हमारा लाइन और लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत अंतर आ जाता है। इसमें क्या थी, हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते थे, पर इसमें हमको दोनों को एंड पॉइंट मिल गए, इसमें तो हम एक्सटेंड ही नहीं कर सकते। फिर लाइन हैज नो थिकनेस। ठीक है, सेम चीज इसी में होगी, इसमें भी कोई थिकनेस नहीं होगी। एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, पर इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, एंड पॉइंट्स। ठीक है, ए लाइन हैज नो एंड, पर इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये दोनों कंपैरिजन भी हो गया दोनों में, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हो गया। ठीक है, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखो, रे भी लाइन से रिलेटेड है, तो रे को भी साथ में देख लेते हैं। रे क्या होती है, रे, नेक्स्ट हेडिंग डालो रे। ठीक है, रे क्या होती है, व्हेन ए लाइन हैज वन एंड पॉइंट। ठीक है, इज कॉल्ड रे। अब देखो, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट से, रे में क्या होंगे, व्हेन ए लाइन हैज ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। ठीक है, तो वन एंड पॉइंट कैसे हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे एक एंड पॉइंट बना लिया और इससे क्या कर दिया, आगे लाइन एक्सटेंड कर दी,
सपोज ये ओ ये ए, तो ओ ए क्या है हमारी रे, क्योंकि इसका एक ही एंड पॉइंट है। वन एंड पॉइंट क्या है, वन एंड पॉइंट, वो क्या है हमारा ओ, ठीक है। जिसका एक एंड पॉइंट होगा उसको रे बोलेंगे, जिसके दो एंड पॉइंट होंगे उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अभी हमने लाइन सेगमेंट और रे पढ़ा, पोज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब जो जो हमने इसको एक शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में क्या पढ़ा था हमने पहले, लाइन के कितने पॉइंट्स थे, 2, नो एंड पॉइंट्स, ठीक है, नो एंड पॉइंट। दूसरी क्या पढ़ी थी हमने, लाइन सेगमेंट, इसमें क्या थे, 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट, ठीक है। अब तीसरी पढ़ी हमने रे में क्या था, नो वन एंड पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या था, वन एंड पॉइंट, सपोज वो, ठीक है। तो ये सब हमारे लाइंस, ये सब लाइन सेगमेंट और रे के बारे में था, ठीक है। अब एक जल्दी से नोट कर लो, पॉजिटिव नोट डाउन। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग, INTERSECTING, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, लाइन, नो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, तो सब आपको सबको पता होगा, ठीक है। बताओ क्या होती है, ठीक है बेटा। लाइन जो होती है वो 2 टाइप में होती है। ए लाइन कैन बी 2 टाइप, ठीक है। 2 टाइप कौन सी होगी, तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या नॉन इंटरसेक्टिंग होगी। ए लाइन कैन बी 2 टाइप, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा दो ही चीज में होगी, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और ये दूसरी क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइन। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, व्हेन टू लाइन है, ये सपोज ये L1 है और ये L2 है, तो L1 L2 दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन, वो क्या होती है, दोनों बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें। सपोज L3 एंड L4, ठीक है, L3 एंड L4 क्या है, पैरेलल लाइन, PARALLELLINE, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है बेटा। पैरेलल लाइन ट्रेन की पटरी एग्जांपल होता है सबसे बेस्ट, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, मतलब दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री है, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और ये होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, क्रॉस, ठीक है। पोज द वीडियो नोट डाउन। अब नेक्स्ट आते हैं हम कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हेडिंग डालते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर COLLINEAR, ठीक है। कोलिनियर क्या होते हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। इफ 3 और मोर पॉइंट, ठीक है, 3 और मोर पॉइंट लाई ऑन दी सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन पे क्या होंगे, वो सारे पॉइंट्स होंगे, इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कोलिनियर नॉन कोलिनियर डेफिनेशन, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन
इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस स्ट्रेट लाइन, पॉइंट ए बी सी डी एक्स वाई, ठीक है। अब देखो ए बी सी क्या है हमारे, ए बी सी पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ए बी सी क्या हमारा कोलिनियर, ए बी सी क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, डी एक्स एंड वाई, डी एक्स एंड वाई, डी एक्स एंड वाई आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था, एक तो लाइन पढ़ा, रे, लाइन सेगमेंट, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, रे, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब ये तो था लाइन के बारे में, अब क्या पढ़ेंगे हम, एंगल्स, ठीक है। एंगल क्या होते हैं, एंगल तो आपने अपने घरों में भी देखे होंगे, ठीक है, जो कॉर्नर पे होता है वो क्या बना होता है, एंगल। तो नेक्स्ट हेडिंग है एंगल्स। एंगल्स क्या होती है बेटा, कोई दो रे हैं, सपोज दिस एंड दिस, ये ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर टू रेज, व्हेन टू रे आर originated from same points, the distance between two rays is called angle, ठीक है। when two ray are originated, when two ray are originated in same point are formed angle, ठीक है। रे कौन कौन सी है, रे क्या है हमारे पास, रे एक तो है ओ ए एंड ओ बी। अब कैसे कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू रेज कॉल्ड एंगल इज फॉर्म्ड एंगल, ठीक है। एक ओ ए और ओ बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा, सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, थीटा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल, सपोज थीटा, ठीक है। इसकी दो आर्म है, रे को ही आर्म बोल देते हैं, ओ ए एंड ओ बी आर आर्म, ठीक है। ओ ए और जहाँ पे दो पॉइंट्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये क्या है हमारा, वर्टेक्स, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया, ओ ए एंड ओ बी आर टू नॉन कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, आर्म्स, ठीक है। ओ ए एंड ओ बी आर्म हो गई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये क्या हो गया, एंगल, ठीक है। और जहाँ पे दो पॉइंट्स मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल, व्हेन टू रेज आर ओरिजिनेटेड इन द सेम पॉइंट आर फॉर्म्ड एंगल, या सिंपल डिस्टेंस बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो हम दूरी तय करेंगे उसी को क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। इसमें एंगल भी पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल, TYPES ऑफ एंगल, ठीक है। तो पहला टाइप है हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एक्यूट, ACUTE, एक्यूट एंगल। अगर एक और टाइप देंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूट। तो ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, और लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री। एक्यूट एंगल को क्या बोलते हैं, द एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री होता है, इससे तो छोटा हो, और 0 डिग्री से बड़ा, मतलब इस इतने बीच में जो एंगल आएगा उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट। जैसे ए बना दिया मैंने, ठीक है, तो ए ये क्या हो जाएगा मेरा एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ए बनाते हैं ना, वैसे ही क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। सेकंड आता है हमारा राइट एंगल, ठीक है।
राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा? 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अब 90 डिग्री तक हम आ गए। अब 90 डिग्री से जो मतलब एंगल, जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन कितना होगा? 90 डिग्री, और लेस देन होगा 180 डिग्री, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल में क्या डिफरेंस है? एक्यूट एंगल क्या होता है? ए, उल्टा ए, सॉरी ए जो हम पढ़ते हैं उसी, ये अगर एंगल बन जाएगा तो क्या होगा? एक्यूट एंगल। क्या? ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। इट मीन्स ऐसा नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एंगल क्या होगा हमारा? ऑब्ट्यूज। ये एंगल क्या बन जाएगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एंगल कितना बने? 180 डिग्री। जो एंगल 180 डिग्री बनता है वही क्या फॉर्म करता है? लाइन, ठीक है। अगर कभी प्रूव दैट दिस इज ए लाइन, जब भी हमको लाइन प्रूव करनी है तो हमें वो एंगल क्या प्रूव करना पड़ेगा? 180 डिग्री। जब हम उस लाइन के एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट एंगल कभी बनता है? एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, अब 180 तक आ गए। 180 से ग्रेटर देन 180 जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा और लेस देन किसका होगा? 360 डिग्री, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। या रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस 360 माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोल सकते हैं हम? 360 माइनस इंटीरियर एंगल। तो क्या होता है हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। एक और बचा कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। सिक्स, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट। जैसे ये पूरा एंगल कितने का है? 360 डिग्री, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में हमने पहले क्या पढ़ा? एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। फिर राइट एंगल 90 डिग्री का जो होगा वही क्या हो जाएगा हमारा? राइट एंगल। फिर नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री। ऐसे फॉर्म होगा ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो 180 डिग्री एंगल बनाए उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? ग्रेटर देन 180 लेस देन 360, या रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस इंटीरियर एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो एंगल 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हमने इसमें टाइप में क्या क्या पढ़े हैं, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे। टाइप में हमने पढ़े थे एक्यूट, एक्यूट ACUTE, ठीक है। फिर 90 डिग्री या राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज, फिर स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये हमने इसके टाइप्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट एंगल करते हैं। अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है? 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल एक एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री का, और एक एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री का ABC, और एक ले लिया 60 डिग्री का EFG। तो एंगल ABC प्लस एंगल EFG
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस 60, तो कितना आ जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है ना। तो कितना आ जाएंगे दोनों एंगल 90 डिग्री, तो दो एंगलों का सम कितना है 90 डिग्री, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है 90, ठीक है, दोनों का सम कितना हो 90। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्ली सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है 180 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एंगलों का सम कितना हो 180 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो जब भी हम एंगल लिखते हैं तो या तो सी बी ए जो एंगल हो, जहाँ एंगल के वर्टेक्स जो होता है एंगल का वो क्या आता है बीच में, तो इसका वर्टेक्स बी है तो बी बीच में आया और एज इट इज लिख दिया ए बी सी, ठीक है। ऐसे ही इसमें एफ क्या था इसका वर्टेक्स, तो वो बीच में था तो एंगल ई एफ जी लिख दिया, एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों का सम कितना आ गया 90 डिग्री, जब दो का सम 90 डिग्री होगा तो क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, और जब दोनों का सम 180 होगा तो क्या आएगा सप्लीमेंट्री। सबसे पहले क्या आता है अल्फाबेट में सी, उसके बाद क्या आता है एस, तो सी पहले आएगा तो 90 उसका हो जाएगा और एस बाद में आएगा तो 180 का सम हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक से याद कर लेना। पोज द वीडियो टू नोट डाउन। हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, और पढ़ा सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए और 10th के लिए, दोनों के लिए। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इसको जरूर याद रखना, इस पर स्टार बना लो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होता है इस पर स्टार। एडजेसेंट एंगल क्या होता है देखते हैं, व्हेन टू एंगल और कॉल्ड एडजेसेंट एंगल व्हेन दे हैव, ठीक है, व्हेन टू एंगल और कॉल्ड एडजेसेंट एंगल व्हेन दे हैव, पहला क्या होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स, COMMON वर्टेक्स, ठीक है। दूसरी क्या होनी चाहिए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, दूसरा होना चाहिए वन कॉमन आर्म, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म, ठीक है, और एंड डोंट ओवरलैप, ठीक है। वन कॉमन आर्म डोंट ओवरलैप, ठीक है। और क्या होना चाहिए टू नॉन कॉमन आर्म, टू नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, व्हेन द एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल व्हेन दे हैव कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वन कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए दोनों एंगल्स के बीच की, डोंट ओवरलैप, कोई भी एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, और नेक्स्ट होना चाहिए टू नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। तो एंगल देखते हैं कैसे बनेगा। ए बी सी एंड डी, ठीक है, इनको मैंने नए नए नाम दे दिए। अब देखो एक कॉमन आर्म क्या है बी डी क्या है हमारी कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स क्या है बी, ठीक है। फिर क्या है वन कॉमन आर्म क्या है वन कॉमन आर्म क्या है बी, डोंट ओवरलैप होने चाहिए। अब फिर टू नॉन कॉमन आर्म क्या है ए बी एंड बी सी, टू नॉन कॉमन आर्म ए बी एंड बी सी, ये क्या होगा हमारी दो नॉन कॉमन आर्म, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये चीज़ें जरूर नीड होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल के लिए। तो सपोज दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज वाई, तो एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एंगल एक्स और एंगल वाई क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल।
और ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एक्स एंड एंगल दोनों का सम प्लस एंगल वाई। ठीक है, देखो एंगल ए बी सी क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, व्हेन टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल व्हेन दे हैव कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म्स, डोंट ओवरलैप, टू नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, अब वन कॉमन आर्म ये दो नॉन कॉमन आर्म ए बी एंड बी सी, और इन दोनों के जो एंगल का सम होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल। एंगल ए बी सी क्या है हमारा, एडजेसेंट एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अभी हमने एडजेसेंट एंगल क्या देखा था, एडजेसेंट एंगल हमने देखा था एक कॉमन आर होगी, टू नॉन कॉमन आर होंगी, और जो एंगल एक्स एंड एंगल वाई होगा ये क्या होगा हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक वर्टेक्स होगा इसमें, ये रहा वर्टेक्स। ठीक है, तो बना लेते हैं हम एंगल। सपोज दिस इज वर्टेक्स ओ, दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई, एंड दिस पूरा एंगल को क्या बोल देते हैं, एंगल जेड। ठीक है, तो एंगल जेड किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो ये होगी, एंगल जेड इज टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और इसको हम ए मान लेते हैं लेट, और इसको बी, तो एंगल ए ओ सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इसकी, व्हेन टू एंगल आर adjacent when two angle are adjacent then their sum is always, ठीक है, when two angles are adjacent then their sum is always equal to the angle formed by non common arm। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार इसको, when two angles are adjacent then their sum is always equal to the angle formed by non common arm। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, एंगल जेड, तो एंगल जेड किसके इक्वल है, एंगल एक्स और एंगल वाई के। ठीक है, सेकंड क्या है इसकी, इन केस ऑफ नॉन कॉमन आर्म इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन केस ऑफ नॉन कॉमन आर्म इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन। सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ से कोई एक एंगल बन रहा है, जो दो नॉन कॉमन आर्म थे हमने क्या कर दी, बिल्कुल स्ट्रेट कर दी उसको। अब यहाँ पे बन रहा है एंगल एक्स, और ये वाला एंगल बन रहा है एंगल वाई। तो जो एंगल एक्स और एंगल वाई होगा, और ये पूरा एंगल कितने का है, कंप्लीट एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होगा, अभी हमने पढ़ा रीड करा था 180 डिग्री का। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बोला था इसको एडजेसेंट एंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर क्या होता है, वो हमें यहीं पे पता लग गया। लीनियर पेयर क्या होता है, जो अगर नॉन कॉमन आर्म है हम बिल्कुल स्ट्रेट कर दें, और उन दोनों का एंगल का सम कितने डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, इसको नोट करो, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो एक्सियोम पढ़ते हैं, पहला क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम। बेटा एक्सियोम क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रूव होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी प्रूव है। ठीक है, अब जैसे सूरज है, सूरज निकलेगा, सूरज हमें दिख रहा है, वो है, तो ऐसे ये क्या है, हमारा ऑलरेडी प्रूव चीज रहती है। तो इसमें टू एक्सियोम है, 6.1 एंड 6.2। तो 6.1 एक्सियोम क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एडजेसेंट एंगल, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, तो सम ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल जेड के, और एंगल जेड क्या है हमारा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब देखो इसके लिए हमें क्या मिल रही है, एक रे मिल रही है। सपोज रे क्या होगी, ओ ए, ओ ए की रे है, इन दोनों के बीच का एंगल्स जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। सिंपल, जो रे होगी जितने भी एंगल फॉर्म करेगी उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6.1। ठीक है, 6.1 एक्सियोम है, ये 6.1 एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, एक्सियोम 6.1 है, ये एक्सियोम 6.1। ठीक है, देख लो उसमें लिखा है एक्सियोम 6.2। एक्सियोम 1 क्या थी, अगर टू एंगल्स क्या है हमारे, एडजेसेंट है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जेड के। ठीक है, और दूसरे एक्सियोम क्या है 6.2, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अब उल्टा हो गया ये, अगर ये एक्सियोम उल्टा बोल रहा है, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है, इफ द एंगल सम इज 180 डिग्री। ठीक है, अब रिवर्स क्या है, देन दी नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन। अगर ऐसा होता है तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगी, नॉन कॉमन आर्म कौन कौन सी होंगी, अभी एक एंगल बनाया था ना हमने, ये नॉन कॉमन आर्म ए बी सी, नॉन कॉमन क्या, ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ए बी सी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है ए बी एंड बी सी, वो क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये एक्सियोम 6.2 कह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं बोला उसमें, बोला था कि अगर एडजेसेंट एंगल है तो उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, जो पूरा एंगल एंगल जेड के, इस मीन्स 180 डिग्री के। अगर उल्टा होता है, यानी कि एंगल एक्स और एंगल वाई 180 डिग्री गिवन है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगे वो क्या बनाएंगे, एंगल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्म होता है व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म व्हेन टू लाइन आर इंटरसेक्ट। ठीक है, सपोज दिस लाइन L1, दिस लाइन L2, L1 एंड L2 दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये अगर एंगल x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल y के। अगर ये एंगल z है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल w के। ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल z इज इक्वल टू एंगल w, सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, देखो ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत आसान है। वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट, तो उनके सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ऐसे एंगल x इक्वल टू एंगल y, एंगल z इक्वल टू एंगल w। ठीक है, अब इसकी एक थ्योरम पढ़ लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 6.1। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6.1 की। थ्योरम है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन intersect each other, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angle are equal। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये है थ्योरम 6.1 जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लेते हैं इसमें, अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम किसी भी चीज़ को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, लाइन, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब सपोज ये वाली लाइन ए, ये बी। ठीक है, ये सी, ये डी, ये एंगल एक्स, ये एंगल वाई। ठीक है, एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ये पॉइंट ओ, लेट ओ। ठीक है, ये हो गया एंगल पी और ये हो गया एंगल क्यू। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। अब देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एक रे होती है। ठीक है, और उस जो उनका एंगलों का सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखेंगे क्या, रे रे क्या है, ओ ए, रे ओ ए स्टैंड ऑन ए
लाइन, लाइन कौन सी हमारी ओ ए, रे किस पे है ए सी डी, लाइन क्या है सी डी, ठीक है। अब देखो ये रे है, ये एंगल पी और एंगल एक्स, तो एंगल पी प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, किसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर। ये रीजन जरूर लिखना है हर चीज में, एंगल एक्स पी प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल है 180 डिग्री के अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है। ऐसे ही अब हम रे क्या लेंगे ओ ओ सी, ठीक है, रे ओ सी, रे ओ सी स्टैंड ऑन अ लाइन, स्टैंड ऑन अ लाइन ए बी, ठीक है, रे ओ सी स्टैंड ऑन अ लाइन ए बी। तो अब देखो ये रे क्या है ओ सी, ये कौन कौन सा एंगल बना रही है एंगल वाई और एंगल पी, ठीक है ना, ये कौन सा बना रही है एंगल पी प्लस एंगल वाई, इन दोनों का सम में कितने किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के लिए, किसके अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो इस जो इजिकल टू इधर वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो इजिकल टू उधर होती है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, LHS एंड RHS, ठीक है। अब इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इक्वेशन नंबर 2, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में RHS दोनों क्या है इक्वल, जब RHS दोनों इक्वल है तो LHS भी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है एंगल P प्लस एंगल X, इनके LHS दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल P प्लस एंगल वाई, ठीक है। अब देखो एंगल पी से एंगल पी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, हेंस प्रूव, ठीक है। अब लिख देंगे सिमिलरली एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ जैसे हमने प्रूव करा है ऐसे ही सेम ही हो जाएगा, मैंने ये दो रे ली थी, आप ये दो रे लोगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी छोटी सी थ्योरम थी, 2 मार्क्स में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या था थ्योरम, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये लाइंस थी। तो 2 लाइन कौन कौन सी थी, एक तो हमारी लाइन थी ए बी एंड एक लाइन थी सी डी। हमें किसके पास जाना था लीनियर पेयर, जो भी हमने पढ़ा था। लीनियर पेयर क्या होता है, रे लेंगे ओ ए, रे क्या ली मैंने ओ ए रे, और लाइन क्या थी सी डी, तो लाइन होगी सी डी। अब इन दोनों का सम किसका इक्वल होगा 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, तो एंगल पी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं रे दूसरी लूंगा ओ सी, मैंने ये ली ओ सी स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल पी प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो दोनों के आरएचएस क्या है सेम, तो इक्वेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, तो एंगल पी प्लस एंगल एक्स इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल वाई, एंगल पी से पी कैंसिल, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। ऐसे ही सिमिलरली कर देंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है ना, हैंस प्रूव। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है बेटे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, राम राम।